जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे जो संबंधित सभी कॉलेज हैं, उन सभी कॉलेजों में आपके माइनर के एग्ज़ाम हो रहे हैं और माइनर के एग्ज़ाम में 31 मई 2025 को एग्ज़ाम होने वाला है राष्ट्रीय सेवा योजना का। ठीक है, पेपर कोड है AE2NSS और ये जो एग्ज़ाम है वो बीए के जो स्टूडेंट हैं, बीएससी के और बीकॉम के जो सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, इनका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो बीए, बीएससी, बीकॉम, अच्छा इसमें अगर बीबीए वालों का भी एग्ज़ाम होगा तो भी आप लोग इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो इस क्लास में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। जो आपका राष्ट्रीय सेवा योजना का 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो क्लास में बने रहिएगा, सारे क्वेश्चन को लास्ट तक ज़रूर देख करके जाइएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं पहले ही। ठीक है, और कुछ मैं इम्पोर्टेंट आपको बता देना चाहता हूं। देखें, ये जो क्वेश्चन पेपर है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जहां शेयर करने का माध्यम हो शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्वेश्चन पेपर पहुँच जाए। इसके पहले क्या गुरुजी एक भी क्लास नहीं कराए हैं। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके देख लीजिएगा। देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना जो है आपका NSS, इसमें दो तरीके से एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। एक होता है NSS से रिलेटेड और दूसरा होता है जिसमें आपका करंट अफेयर्स, जीके और साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और इस पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो NSS है और जो आपके अदर है, जैसे आपका जीके, करंट अफेयर्स हो गया, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कल ही आप लोगों का एग्जाम है 31 मई को। ठीक है, चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और विश्व जल दिवस की जो शुरुआत हुई मनाने की, वो 1993 से हुई थी। ठीक है, अच्छा पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को आपका पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चले, अच्छा इसमें जो सामने जो पांचवा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। ठीक है, पूछा गया है संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का। क्लियर हो गया दोनों? ठीक है, चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो आप सभी लोग जानते हैं 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल है। तो हमारे प्यारे देश भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, असम में या फिर सिक्किम में? काजीरंगा नेशनल पार्क, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते होंगे, बताइए आप सभी लोग। बिल्कुल, असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वच्छ भारत मिशन या फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई 2 अक्टूबर 2014। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया? चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बताइए आप सभी लोग। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तराखंड के युवा कल्याण मंत्री हैं। युवा कल्याण मंत्री उत्तराखंड के कौन है? श्रीमती रेखा आर्य हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो चमोली जिले में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद चमोली है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चिपको वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। चिपको वुमेन के नाम से किसको जाना जाता है? तो गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुग्याल है। बुग्याल क्या है? तो ये एक चरागाह है। बुग्याल क्या है? चरागाह। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अच्छा जो गौरा देवी हैं, ये चिपको आंदोलन से जुड़ी हुई थी। ठीक है, इनका नाम सबसे ज़्यादा फेमस है, याद रखेंगे।
इनको ही चिपको वुमेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर पूछा गया है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में भूस्खलन की घटना अधिकतर किसके कारण होती है? तो भूस्खलन सबसे ज़्यादा किसके? बादल फटने के कारण भूस्खलन होता है। ठीक है, या फिर देखा जाए वनाग्नि से, शहरीकरण से, हिमपात से, इनमें से कोई नहीं दिखे। ये ऑप्शन आपका राइट है, बादल फटने से भूस्खलन। ठीक है, भूस्खलन की घटना अधिकतर होती है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 का भी और क्वेश्चन नंबर 12 का भी। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्या पूछ रहा है? वन अनुसंधान संस्थान ये आपका स्थित है देहरादून में। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप लोग एग्ज़ाम के बाद क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ताकि आपको मैं आंसर की प्रोवाइड करा सकूं, और जो आपसे जूनियर बच्चे हैं उनको क्वेश्चन पेपर अगले साल मिल सके। ठीक है, तो 7607574584 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग एग्ज़ाम के बाद अपना क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, आपको आंसर की प्राप्त हो जाएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो स्क्रीनशॉट लेकर आप हमसे पूछ सकते हैं। उसके लिए भी आपको एक भी चार्ज नहीं देना है, एक भी पैसा नहीं देना। सारी चीज़ें BA सेमेस्टर वाला चैनल पर सारी चीज़ें फ्री है। ठीक है, चले टेलीग्राम पर कहिएगा तो मैं इसका PDF भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, मैसेज करना पड़ेगा आप लोगों को टेलीग्राम पर कि गुरुजी PDF सेंड कर दीजिए NSS का, तो मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी NSS का जो मैंने फर्स्ट क्लास कराया था उसका भी PDF मैंने सेंड कर दिया है टेलीग्राम पर। अगर आपको नहीं प्राप्त है तो जा करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्लास है मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी कब? 25 सितंबर को। कब? 25 सितंबर को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी। कब? 2014 में। ठीक है, तो सबसे नज़दीक हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लगा सकते हैं। अगर आपके ऑप्शन में नहीं दिया है तब ऑप्शन नंबर ए लगा लेंगे, लेकिन इसकी जो शुरुआत है मेक इन इंडिया की ये 25 सितंबर 2014 को हुई थी। ठीक है ना, तो सबसे नज़दीक हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में नहीं रहता है तो, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, हमको सारे आंसर के जो क्वेश्चन है उसके आंसर OMR शीट पर गोला लगाना होता है, तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड विधानसभा निर्वाचन हेतु कुल सीटें हैं। उत्तराखंड में कितने सीटें हैं? 70 सीटें हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 18 का। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कितने सीटें हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, या आपके एग्जाम में पूछ सकता है 100%। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो उत्तराखंड के विधानसभा के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो श्रीमती रितु खंडूरी हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे ताकि सभी बच्चों को पता चल सके। ठीक है, देखिए कमेंट कर दीजिएगा, जिसका कमेंट मुझे प्राप्त होता है मैं पिन कर देता हूं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 23 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए अंशकालिक कार्यक्रम अधिकारी को आउट ऑफ पॉकेट अलाउंसेस 100 छात्र संख्या यानी 100 छात्र संख्या यानी 1 यूनिट पर प्रतिमाह मिलता है। तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखें उत्तराखंड के कुंभ मेले की भांति प्रत्येक 12 वर्ष के पश्चात मनाया जाने वाला उत्सव कहलाता है। तो यह नंद राज जात कहलाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है ये करंट अफेयर्स में कि अभी जो कुंभ मेले का आयोजन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। ठीक है ना, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी छात्र देख रहे हैं, मुझे लगता है इसमें से बहुत ऐसे छात्र होंगे जो कुंभ मेले में नहाने भी गए होंगे। ठीक है,
तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन कहाँ हुआ था, ठीक है ना। चले, भारत के मिसाइल मैन के नाम से कौन लोकप्रिय है? भारत के मिसाइल मैन के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लोकप्रिय हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार कब शुरू हुआ था? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार ये कब शुरू हुआ था? सन 1987 में, 1987 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्लियर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन का दायित्व किसका है? तो जिला स्तर पर पूछा है और कह रहा है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालन का दायित्व किसका होता है? तो जिला NSS समन्वय का होता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए 30 का डी ऑप्शन राइट है और 26 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27 नंबर पूछा जा रहा है, चमोली जनपद के ऋषि गंगा में हिमस्खलन कब हुआ था? तो यह हुआ था 7 फरवरी 2021 को। ए ऑप्शन आपका राइट है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, क्या कह रहा है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, या फिर डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्यक्रम अधिकारी का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मॉडल पेपर में भी मैंने बताया था कि जो NSS के कार्यक्रम अधिकारी होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है, लेकिन ये आपका 3 वर्ष का भी बढ़ाया जा सकता है किसी किसी मामलों में, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा आप 3 वर्ष लगाइएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, 3 वर्ष आपको लगाना है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो, ठीक है। चलें, मॉडल पेपर में मैंने 2 बताया था और बताया भी था कि ये 3 वर्ष का भी बढ़ाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा तब, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सेवा योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है? राष्ट्रीय सेवा योजना युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि राष्ट्रीय सेवा योजना यानी जो NSS है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से कौन सी परत हमारी रक्षा करती है? ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, ठीक है। अच्छा, ओजोन परत का जो क्षरण है ये किस गैस के कारण होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, कमेंट इसलिए मैं कहता हूँ करने के लिए, मैं बताऊंगा तो आप भूल जाएंगे, लेकिन आप लोग अगर खुद लिखेंगे तो आप लोग नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लास्टिक के प्रयोग से पर्यावरणीय नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसके कम उपयोग से कम किया जा सकता है, बिल्कुल। इसके पुनः चक्रण से, रिसाइकल से भी कम किया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे संविधान सभा के, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा अधिगृहित ग्राम में संचालित होने वाली गतिविधियां हैं, यानी राष्ट्रीय सेवा योजना गांव में कौन सी गतिविधियां चलाती हैं? तो स्वच्छता अभियान चलाती है NSS, यानी जो राष्ट्रीय सेवा योजना है वो गांव में क्या करती है? स्वच्छता अभियान चलाती है, साक्षरता अभियान भी चलाती है और मतदाता जागरूकता भी, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना सर्वप्रथम यानी राष्ट्रीय सेवा योजना सबसे पहले कितने विश्वविद्यालयों में शुरू की गई? 37। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मच्छर के काटने से कौन सा रोग हो सकता है? तो आप सभी लोग जानते हैं मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत को किस वर्ष अंगीकृत किया गया? तो राष्ट्रीय सेवा योजना के लक्ष्य गीत को अंगीकृत किया गया था 1994 में। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, कार्यक्रम अधिकारी का कार्य नहीं है, यानी जो NSS के कार्यक्रम अधिकारी होते हैं उनके कार्य कौन कौन से होते हैं? तो स्वयंसेवी का नामांकन करते हैं कार्यक्रम अधिकारी, कार्यक्रमों का संचालन करते हैं और कार्यों का जो कार्यक्रम होता है उसका प्रचार प्रसार भी करते हैं, मूल्यांकन एवं निरीक्षण नहीं करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतीक चिन्ह में लाल और नीला रंग क्या इंगित करता है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना के जो प्रतीक चिन्ह है, इसमें जो लाल रंग है ये जोश, जीवंत, ऊर्जावान को दर्शाता है, और जो आपका नीला रंग है यह ब्रह्मांड को दर्शाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवी का नामांकन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो इनका जो नामांकन है 2 वर्ष के लिए किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना सलाहकार समिति की एक सत्र में बैठकें आयोजित की जाती हैं 3 बार। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना के समय तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया है मॉडल में। तो डॉक्टर BKRV राव। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में रेड रिबन क्लब का लक्ष्य है। उत्तराखंड में रेड रिबन क्लब का जो लक्ष्य है, राज्य को एड्स मुक्त बनाना है, राज्य में स्वैच्छिक रक्तदान को 100% बनाना है, युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, NSS का प्रतीक चिन्ह यानी जो लोगो है कहाँ से लिया गया है? ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ के पहिए से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ओडिशा की कोणार्क के सूर्य मंदिर है जो है, अच्छा जो वहाँ पे रथ मंदिर है, जो रथ बना है पहिया, ये इसमें जो 12 चक्र हैं ये 12 घंटों को दर्शाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, वो भी सूर्य की रोशनी के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, HIV है, HIV क्या है? HIV ये क्या है? ये एक प्रकार का वायरस है। क्या है? विषाणु। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। इसके कारण एड्स होता है। ठीक है, ये एक वायरस है, ध्यान रखेंगे। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा क्या है? देखिए, सांप्रदायिक दंगे जो है ये मानवों के कारण होते हैं, आतंकवादी घटनाएं भी और नियोजित तोड़फोड़ भी। ठीक है, भूकंप क्या है? ये एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पॉलीथीन का निर्माण है तो एथिलीन का बहुलीकरण होता है पॉलीथीन का निर्माण। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी जो NSS है इसका लक्ष्य गीत क्या है? इसका लक्ष्य गीत है, उठे समाज के लिए उठें। बी ऑप्शन आपका राइट है 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 52 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। देखें, डेंगू पीड़ित व्यक्ति के शरीर में रक्त में कमी हो जाती है। तो अगर आपको डेंगू हो गया है, यानी जब मलेरिया हो गया, आपको मच्छर काट लिया है, तो सबसे ज़्यादा आपके शरीर में प्लेटलेट्स की कमी होती है। ठीक है, प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही तेज़ी से आपकी घटती है, जिसकी वजह से आपका खून बन नहीं पाता है। सॉरी, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत ही डेंजर बीमारी है मलेरिया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 52 का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सामाजिक बुराई है, बेरोजगारी नहीं है, सामाजिक बुराई अस्पृश्यता यानी छुआछूत। छुआछूत क्या है? ये एक सामाजिक बुराई है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 54 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा गया है जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है। तो जनपद स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो जिलाधिकारी होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना सर्वप्रथम प्रारंभ की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना सबसे पहले कहाँ प्रारंभ की गई, किस में प्रारंभ की गई थी राष्ट्रीय सेवा योजना? ये मॉडल पेपर में भी उच्च शिक्षा में सबसे पहले आरंभ की गई थी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है 58 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है, आप सभी लोग जानते हैं, हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई, तो ये भी मैंने बताया है, सन 1969 में राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन राइट है 59 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 24 सितंबर 1969 को देश के 37 विश्वविद्यालयों ने कितने छात्रों के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना की शुरुआत की थी? तो कुल इसमें 40,000 छात्र से। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000 छात्र थे इसमें। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वीप SVEEP एक बहुआयामी कार्यक्रम है। ये कैसा कार्यक्रम है, किसका कार्यक्रम है, तो ये भारत निर्वाचन आयोग का कार्यक्रम है SVEEP, ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सेवा योजना छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व यानी जो राष्ट्रीय सेवा योजना है छात्र और छात्राओं के पर्सनालिटी में समाहित करने का प्रयास करती है। सहिष्णुता, सहभागिता और सेवा भाव, ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को, ए ऑप्शन राइट है 61 का, क्लियर हो गया। चलें, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा गया है राष्ट्रीय सेवा योजना के एक दिवसीय शिविर में स्वयंसेवी के जलपान हेतु प्रति स्वयंसेवी कितनी धनराशि निर्धारित है। देखें ये कुछ दिन पहले 30 रुपये थी, लेकिन अभी ये चेंज हो गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये चेंज होता रहता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। मैं 30 बता दूँ, आप 30 लगा कर आ जाए और आपका आंसर गलत हो जाए तो ये मेरी जिम्मेदारी हो जाएगी, मैंने गलत बता दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी ये 30 थी कुछ दिन पहले, अगर ऑप्शन में आ जाएगा तो लगा दीजिएगा 30, नहीं तो फिर ये चेंज हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सेवा योजना NSS को केंद्र के लिए अस्थायी योजना घोषित किया, कब, तो घोषित किया था 1987 में, सी ऑप्शन आपका राइट है 65 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सेवा योजना के लिए कितनी धनराशि परिव्यय की स्वीकृति प्रदान की गई। काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके मैंने बताया था, 5 करोड़, डी ऑप्शन आपका राइट है 66 का, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS का मुख्य विषय निर्धारित है, तो NSS का मुख्य विषय कौशल विकास के लिए कौशल युवा, ठीक है, कौशल विकास के लिए युवा वर्तमान में राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य विषय है, ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य कार्य है, राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य कार्य होता है, मुख्य कार्य क्या है, सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत नहीं आती है, तो देखें इसमें सुनामी प्राकृतिक आपदा है, अकाल भी, ज्वालामुखी विस्फोट भी, आगजनी ये मानवकृत आपदा है, ठीक है, मनुष्यों के द्वारा, मानवों के द्वारा ये आगजनी की जाती है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानवकृत आपदा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS का मुख्य अवयव नहीं है, तो NSS का मुख्य अवयव क्या नहीं है, विद्यार्थी यानी स्वयंसेवी इसके मुख्य अवयव हैं, कार्यक्रम अधिकारी भी, और समुदाय भी इसका मुख्य अवयव है। राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य गीत, NSS का लक्ष्य गीत इसका मुख्य अवयव नहीं है, ठीक है, बाकी ये तीनों मुख्य अवयव हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये सभी हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना हेतु निर्धारित राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है, तो देखें राष्ट्रीय सम्मेलन इसमें शामिल नहीं है, बाकी मेगा शिविर, स्वाधीनता दिवस परेड और गणतंत्र दिवस परेड ये तीनों शामिल होते हैं, ठीक है, डी ऑप्शन आपका शामिल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 है, देखिए क्या कह रहा है, उत्तराखंड की किस जगह सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को 17 दिनों बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। मेरे हिसाब से अक्षय कुमार ने इस पर फिल्म भी बनाई होगी, ठीक है, अभी जल्दी ही फिल्म बनाई होगी, मैंने देखा नहीं है, बाकी सुना था। चले सिलक्यारा उत्तरकाशी में, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय सेवा योजना के एक दिवसीय शिविर की अवधि है, कितना है, 8 घंटे है, ये ऑप्शन आपका राइट है 74 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, युवा विकास से जुड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, युवा विकास से जुड़ा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है, NCC, ठीक है, NCC नेशनल कैडेट कोर, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा नहीं है युवा विकास से, ठीक है, बाकी ये तीनों आपके जुड़े हैं, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS के स्वयंसेवी को प्रतिवर्ष न्यूनतम कितने घंटे नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करना अनिवार्य है, 120 घंटे कार्य करना अनिवार्य है, सी ऑप्शन आपका राइट है 75 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय सेवा योजना यानी NSS सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन होता है, NSS सलाहकार समिति के अध्यक्ष
प्रधानाचार्य होते हैं, जो आपके कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी एनएसएस का संगठनात्मक ढांचा है त्रिस्तरीय, ठीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो संगठनात्मक ढांचा है कैसा है, त्रिस्तरीय। सी ऑप्शन आपका राइट है 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोग नहीं है। देखें, स्वाइन फ्लू, एड्स और खसरा ये तीनों आपके विषाणु से होते हैं। डिप्थीरिया आपका जीवाणु से होता है, विषाणु से नहीं होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। सी ऑप्शन राइट है 78 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौसानी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। कौसानी उत्तराखंड के बागेश्वर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वाधिक छात्र संख्या वाला राज्य है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। लगभग 4 लाख छात्र हैं यहाँ पे, ठीक है। 4 लाख छात्र हैं लगभग, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय गीत क्या कर रहा है। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है, वंदे मातरम। तो वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना को जारी रखने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना का पुनरीक्षण करवाया गया। कब करवाया गया था, 1984 में। सी ऑप्शन आपका राइट है 82 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, खोज एवं बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम किससे संबंधित है। खोज एवं बचाव प्रशिक्षण कार्यक्रम आपदा न्यूनीकरण से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। गंगा को निर्मल एवं प्रदूषण मुक्त करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा चलाई परियोजना है। तो गंगा को निर्मल और प्रदूषण मुक्त करने के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना चलाई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है 84 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 स्वयंसेवियों वाली राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना इकाई पर कार्यक्रम अधिकारी का मानदेय है। यह भी चेंज होता रहता है। अभी कुछ दिन पहले ये 500 रुपये थी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। डी ऑप्शन आपका राइट है 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देखें, स्वयंसेवियों को प्रोत्साहन के रूप में राज्य स्तर पर पुरस्कार दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद पुरस्कार दिया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है 87 का। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, प्रतिवर्ष बाल स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है। प्रतिवर्ष बाल स्वच्छता सप्ताह ये 14 से 19 नवंबर के बीच में मनाया जाता है, बाल स्वच्छता सप्ताह, ठीक है ना। चलिए सी ऑप्शन आपका राइट है 88 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पूछा गया, केदारनाथ आपदा किस वर्ष में हुई। केदारनाथ में आपदा कब आई थी बताइए। इस पर एक फिल्म भी बनी है, ठीक है। केदारनाथ में आपदा आई थी 2013 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम युवा विनिमय कार्यक्रम है, गणतंत्र दिवस परेड है, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर का आयोजन है। ये सभी डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए सुबह सुबह थोड़ी सी आवाज़ चेंज हो गई होगी, क्योंकि सुबह में पढ़ाने में थोड़ा सा आवाज़ चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलें, थोड़ा सा अजीब तरीके से निकलता है, तो ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय सेवा योजना की बी एवं सी प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक है। तो कम से कम आपका 50% होना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में प्रतिभाग करते हैं। कौन प्रतिभाग करते हैं। तो केवल स्वयंसेवी, केवल कार्यक्रम अधिकारी और केवल कार्यक्रम समन्वयक, ये तीनों होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में पूछ रहा है, प्रतिभाग करते तो ये सभी 93 का डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 आपसे पूछा जा रहा है, रक्तदान करने से क्या होता है। आप सभी लोग, अच्छा, कुछ बहुत से ऐसे लोग हैं जो रक्तदान करने से डरते हैं, सोचते हैं अगर रक्तदान कर देंगे, अगर किसी को ज़रूरत है खून की, अगर खून मैंने दे दिया तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। 40 दिन में आप रिकवर हो जाते हैं। जितना आप ब्लड डोनेट करते हैं, ठीक है, 40 दिन में वो आपका रिकवर हो जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, डरने की कोई बात नहीं है। रक्तदान करने से फ़ायदे होते हैं क्या, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि
नई रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, सर्वधर्म एकता को बढ़ावा मिलता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रतीक चिन्ह में 8 तीलियां संकेत हैं, किसका? 8 प्रहर का संकेत है। 8 प्रहर में आपके 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट हैं। चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सेवा योजना का सर्वाधिक छात्र संख्या वाला राज्य है तमिलनाडु। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय स्तर का निदेशालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय स्तर का निदेशालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यहाँ दो आंसर आपके राइट है। नई दिल्ली में स्थित है, आपको ये याद रखना है। अगर सेम क्वेश्चन आ गया तो गुरुजी क्या करेंगे? सी ऑप्शन आप लगाइएगा, जामनगर हाउस नई दिल्ली। ठीक है, अगर सेम क्वेश्चन नहीं आया तो नई दिल्ली आपका देगा, ये बात ध्यान रखिएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी अंतिम पंचवर्षीय योजना है? तो जो पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलाई गई थी, ये आपकी अंतिम पंचवर्षीय योजना है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 99 का। ये भी क्लियर हो गया। चलें क्वेश्चन नंबर 97 आपसे क्या पूछा जा रहा है, माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवा योजना में किस कक्षा के स्वयंसेवी पंजीकृत किए जाते हैं? तो माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना में कक्षा 11 से कक्षा 12 वाले जो छात्र होते हैं, इनको पंजीकृत किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। बी ए सेमेस्टर वाला आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। और मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे चैनल पर 76% बच्चे ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए क्लास को अटेंड करते हैं। तो आपसे कोई शिकायत नहीं है। देखिए हो सकता है आप लोगों को कोई दिक्कत हो या फिर मेरे कंटेंट अच्छे ना हो, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि जो भी मैं पढ़ाता हूँ वो एग्ज़ाम में लगभग आपके आ ही जाते हैं। तो प्लीज़ देखें, 76% बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आप 3 साल हमारे साथ पढ़ने वाले हैं। 1 साल आपका ख़त्म हो गया, 2 साल और आपका बचा है। 2 साल में शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो क्वेश्चन पेपर हो, मॉडल पेपर हो, चाहे वो आपका सिलेबस का क्लास हो, सारी चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें आप लोग। ठीक है, चले तो इसकी संख्या ज़रूर कम करें आप लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है। चलें, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं लास्ट में बोलता हूँ ताकि बीच में कभी आपको कोई किसी भी चीज़ का डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, चले ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा क्या क्या है, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है? तो भ्रूण हत्या रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा PCPNDT कार्यक्रम योजना चलाया जा रहा है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अच्छा, आपसे मैं फिर से कहना चाहता हूँ 7607574584 एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर जरूर सेंड करिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।